लगभग काहे गाना बजा रहे हो भैया? ये देखो रील बजा रहे हो मेरे माइक के सामने आकर, गलत बात। 5 6 7 बाइसेप पंप चेक करो गाइस। पहला ही सेट अभी वर्कआउट किए हैं बाइसेप का, और एक सबसे वायरल पोज है जो सब लोग कर नहीं पाते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। एयर नॉट पोज कहते हैं उसको। रुक जाओ। ये हेलो भाई, जय श्री राम से भाइयों को। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, नहीं होगे तो बहुत जल्दी हो जाओगे। फिलहाल सुबह के बजने वाले हैं 6 और हम जा रहे हैं जिम। आज हमारे बैक और बाइसेप का वर्कआउट है। वैसे आज चेस्ट का वर्कआउट होता है, लेकिन आज बैक और बाइसेप का भैया बोले थे मारेंगे, तो बैक और बाइसेप का वर्कआउट है जो कि तगड़े से फुल इंटेंसिटी के साथ करेंगे। और सुबह सुबह इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उठ करके मैं आपसे ये बोलूँ कि हेलो गाइस, ये वो जो भी चीज़ें हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, या फिर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मैं सुबह उठ करके जिम जा करके हैवी वर्कआउट करूँ। लेकिन कसम बता रहा हूँ, जब मैं सोचता हूँ रात में सोते समय ये चीज़ कि आप लोग जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हो, तो जो सपोर्ट करते हो ना आप लोग, भाई वही सपोर्ट मुझे सुबह उठने पर और जिम जाकर वर्कआउट करने पर, बकचोदी रिकॉर्ड करने पर और अपलोड करने पर, यही चीज़ पुश करती है कि तुम लोग देखते हो, तुम लोग एंजॉय करते हो, तो तुम लोग के लिए करना है, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोग के लिए सुबह उठकर इतना मेहनत करता हूँ, इतनी बकचोदी करता हूँ, इतना अच्छा ब्लॉग अपलोड करता हूँ, तो भाई तुम लोग का एक छोटा सा काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए फटाक से निकलते हैं जिम, ठीक है। जिम में देखते हैं चल के क्या बकचोदी होने वाली है और क्या कितना कैसे वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। भाई फिलहाल सुबह सुबह आ चुके हैं जिम, ठीक है। आज हमारे बैक बाइसेप वर्कआउट है, तगड़े से करना है। पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग, थोड़ा एब्स का वर्कआउट कर लें ताकि एब्स थोड़े तगड़े हो जाएं। तब तक भैया अपना प्री वर्कआउट वगैरह पी रहे हैं, तब तक हम अपना वार्म अप और एब्स का वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। उसी फॉर्म में मारूंगा, ठीक है। तो भाई फिलहाल अपने एब्स का वर्कआउट हो गया है, वार्म अप स्ट्रेचिंग हो गई तगड़े से, ठीक है। फिलहाल 70 kg का लेट पुल डाउन भैया ने लगाया है। भैया ने मारा है 10 रैप और मित्र ने मारा है 7 रैप। आई विल ट्राई कि 10 और 7 के बीच का रैप 8 या 9 निकले मेरे से। अगर ये लेट गए तो गिना नहीं जाएगा। हाँ, एक रैप ना गिनना अगर मैं लेट जाऊँ तो। अगर मैं लेट गया तो वहीं से दोबारा रिस्टार्ट कर देना, एक रैप से, एक काउंटिंग से। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा 4 बार मार दूंगा। मारो मारो, लेकिन कुछ नहीं होता। मेरे को फॉर्म याद है। इन लोगों को पता नहीं ना मेरे बैग में इतनी पावर है। फिर मैं बैठे बैठे मार दूंगा ऐसे करके ना। बैग में पावर इतनी है ना, ये लोग भाई मैं क्या बोलूं भाई, इतना क्लीन रैप मारा हूँ बिना मूवमेंट के, उसके बाद बता रहे हैं आप। मैंने तो फिर भी नहीं चलाया है। अपना चेक करिए पहले, जो लास्ट के 2 रैप आए थे वो इसके नीचे ही नहीं गए थे आपके। हाँ तो लास्ट के तो और क्या, तो 10 रैप आपने क्यों बोला फिर? 10 रैप क्यों बोले? मेरा नहीं, तो मेरा फिर 10 रैप आया, 11वां रैप यहाँ तक आया था ना। कैसे हमारे स्ट्रेट डाउन पुल डाउन का है, ठीक है। भैया ने मारे थे 30 kg के 12 रैप, बहुत ईजी, तो मैं भी बहुत ईजी मारूंगा, ठीक है। ईजी और कंट्रोल मेरा, ये समझ लीजिए बैक में स्ट्रेट डाउन पुल डाउन समझ लीजिए एक तरीके से फेवरेट वर्कआउट है, क्योंकि इसमें जो मैं फील करके मारता हूँ ना भैया, वो फील उसकी लेने में भी नहीं आया था। क्या चीज़, गंदे लोग गंदा ही सोचोगे ही तुम लोग साले। तो भाई फिलहाल में 12 रैप कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रेट डाउन पुल डाउन के, ठीक है। भैया ने मारे थे 12 रैप, 12 रैप मुझसे बहुत इजी आ गए। तो नेक्स्ट जो मारेंगे सेट, वो थोड़ा सा वेट बढ़ा करके मारेंगे, क्योंकि लाइट वेट में उतना लोड आता नहीं। हाँ वेट बढ़ाइए यार, लाइट वेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं थोड़ा हैवी लगा करके, ताकि मेरे बैक की गांड फट जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बैक का दूसरा वर्कआउट हो चुका है, जो कि स्ट्रेट डाउन पुल डाउन का है, ठीक है ना।
और मैक्सिमम वेट लगा के मारे थे 40 केजी के, भैया ने मारे 12 रैप, मैंने मारे 12 रैप। तो नेक्स्ट वर्कआउट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि बज रहे हैं 7। ठीक है, अभी ये बैक का दूसरा वर्कआउट है और अभी बैक के 2 वर्कआउट और करने हैं, फिर उसके बाद बाइसेप भी मारना है हैवी तगड़ा वाला। ठीक है, तो हमने बैक का तीसरा वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 40 केजी का वेट लगा है, 20 इधर और 20 इधर, 40 ही है ना, 40 केजी का वेट लगा है बेंट और रो का। भैया ने मारे थे 12 रैप बिल्कुल नेगेटिव होल्ड के साथ। मैं भी नेगेटिव होल्ड मारने का पूरा ट्राई करूँगा अगर अच्छे से मार पाता हूँ तो, वरना 2-3 दिन जल्दी जल्दी मार के ख़त्म कर दूँगा। नियम के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, नियम मेरे हिसाब से चलता है, समझ रहे हो बात। बाहर है फुल नेगेटिव होल्ड मार के, पता है सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है, गांठ फट जाती है। लेते कि 10 से 12 अगर इजी आते हैं तो इसी से कंटिन्यू करेंगे, और अगर थोड़ा सा हार्ड आते हैं तो इसको कम करेंगे, क्योंकि भैया का कहना है कि 10 से 12 रेपिटेशन आना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेगेटिव होल्ड के साथ रहता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है लेट्स पे। अगर लेट्स को अच्छे से कवर करना है, लेट्स को अच्छे से हिट करना है, तो आपको नेगेटिव होल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो भाई चलो फटाफट मार के चेक कर लेते हैं 12 रैप कैसे आते हैं, ईजी आते हैं कि हार्ड आते हैं। अगर हार्ड आते हैं तो वेट कम करेंगे, और ईजी आएंगे तो इतने पे ही नेगेटिव होल्ड मारेंगे। ठीक है, मैंने 7 रैप होल्ड मारे हैं नेगेटिव होल्ड, और 5 रैप थोड़े से फास्ट मारा है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं मारा है, क्योंकि इसके बाद इसके 2 सेट और मारने हैं और इसके बाद बाइसेप मारना है, तो बाइसेप को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि बाइसेप ज़्यादा ना भरे। ठीक है, बाइसेप का पहला वर्कआउट है बाइसेप बार कर लेगा, जो कि हमारा टोटल 7.5 15 10 25 केजी के वेट के साथ है। भैया ने 12 मारे हैं और भाई ने 12 मारे, तो मुझे भी 12 ही मारने पड़ेंगे मजबूरी में, कोई बात नहीं। कोई जर्क नहीं, बिल्कुल प्लेन। 12 रैप आ गए थे, गांड मेरी फट रही थी, मैंने कोई इमोशन नहीं दिया, लेकिन मेरी गांड बहुत बुरी फट रही थी। बाइसेप पंप चेक करो गाइस, पहला ही सेट अभी वर्कआउट किए हैं बाइसेप का, और एक सबसे वायरल पोज है जो सब लोग कर नहीं पाते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। एयर नॉट पोज कहते हैं उसको, रुक जाओ। ये पोज बहुत हार्ड नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये एयर नॉट पोज आ जाता है। ठीक है, फिलहाल बाइसेप का दूसरा वर्कआउट कर लेते हैं। हमने कहा थोड़ा टी शर्ट वगैरह उतारे हैं तो बॉडी फिटनेस थोड़ी कर लेते हैं। बाइसेप के लिए नेक्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग बाइसेप कॉन्स्ट्रेशन कर लेगा। ठीक है, जो कि भैया ने 7.5 केजी के डंबल से 12 रेपिटेशन निकाले दोनों हैंड से, और मैं भी ट्राई करूँगा कि 12 निकल जाए ईजी। 3 4 तो वह 15 रैप आ गए टोटल। ठीक है ना, भैया ने 12-13 रैप मारे थे, लगभग 15 रैप मेरे आ गए हैं। तो नेक्स्ट में थोड़ा ट्राई करेंगे कि वेट बढ़ा के मारे, क्योंकि 15 रैप अगर आ रहे हैं तो वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो भी अपने बाइसेप का थर्ड वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप हैमर कर्ल का। ठीक है, जो कि हमारे 12.5 केजी के डंबल से आते हैं, और 12.5 केजी के डंबल से भैया लोगों ने मारे हैं लगभग। काहे गाना बजा रहे हो भैया? ये देखो रील बजा रहे हो मेरे माइक के सामने आकर, गलत बात है कि नहीं? तो भैया ने 12.5 केजी के डंबल से 12 बार रेपिटेशन निकाले हैं। आई विल ट्राई कि मैं भी निकाल लूँगा ईजी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 रेपिटेशन आ गए इजीली। अब डंबल थोड़ा बढ़ाते हैं, 15 केजी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोड आया है बाइसेप पे, तो लोड थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये आज अपने बैक और बाइसेप का वर्कआउट हो गया तगड़े से डन। ठीक है,
आज के वर्कआउट यहीं करते हैं समाप्त, ठीक है। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो सीधे निकलते हैं घर, और घर पे जाने के बाद जो भी काम है निपटाते हैं उसको। और उम्मीद करते हैं कि आपने ब्लॉग को और बकचोदी को एंजॉय किया होगा। वर्कआउट से आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ब्लॉग देखते हो, ठीक है ना, अगर अभी तक या शुरुआत में कुछ भी ऐसी क्लिप्स तुमको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में कर दिया करो, मतलब कमेंट में बता दिया करो, ठीक है ना। और क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, क्या चीज़ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये भी बता दिया करो मेरे को, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।